ये है साउथ चाइना सी, जहां पर काफी लंबे टाइम से चाइना और इन 5 कंट्रीज के बीच मैरीटाइम बॉर्डर्स को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना इस एरिया में अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर रहा है और इन 9 डैश लाइंस का सहारा लेकर इस सी रीजन और दूसरे देशों के रिसोर्सेज पर क्लेम कर रहा है। और दूसरी साइड अमेरिका इन कंट्रीज के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में चाइना के अग्रेसिव एक्शंस और इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर काम कर रहा है। This is a close encounter with a Chinese warplane, filmed just off the wing of a U.S. Navy reconnaissance plane flying over the South China Sea. United States, Japan, and South Korea showed a united front in addressing major concerns and challenges in the region. Among this, China's aggressive actions in the South China Sea. Together, रिसेंट टाइम्स में चाइना के द्वारा कई सारे ऐसे अग्रेसिव एक्शंस करे गए जिनको ग्लोबल लेवल पर क्रिटिसाइज करा गया, लेकिन चाइना इस सी रीजन के लिए इतने अग्रेसिव एक्शंस ले क्यों रहा है? आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में, इसकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ ही में जानेंगे कि अमेरिका साउथ चाइना सी में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। The upcoming Barbie movie will not be allowed in Vietnamese movie theaters after being banned for a scene showing a world map with the 9 dash line. सबसे पहले बात करते हैं 9 डैश लाइंस की हिस्ट्री के बारे में, जो कि पहले 11 डैश लाइंस हुआ करती थी। तो कहानी स्टार्ट होती है मलाक्का सिटी से, जो कि मलाक्का स्ट्रेट पर लोकेटेड है। 15th सेंचुरी के दौरान मलाक्का सिटी स्पाइस ट्रेड का हब हुआ करती थी। यहाँ दुनिया भर की फेमस स्पाइसेस की कल्टीवेशन करी जाती थी और फिर उन स्पाइसेस का साउथ ईस्ट रीजन से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक ट्रेड करा जाता था। अब क्योंकि दुनिया भर में हो रहे स्पाइस ट्रेड के लिए मलाक्का स्ट्रेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, इसलिए 1511 में पोर्चुगीज के द्वारा मलाक्का सिटी को कैप्चर कर लिया गया और यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश कर लिया। पोर्चुगीज के बाद फिर बाकी कॉलोनियल पावर्स जैसे कि फ्रेंच, डच और ब्रिटिशर्स ने भी साउथ ईस्ट एशिया में अपनी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करा। अर्ली 20th सेंचुरी तक आते आते जापान भी एक पावरफुल मिलिटराइज्ड कंट्री बन चुका था, जो कि लगातार साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंशन कर रहा था। और इस एक्सपेंशन का एंड हुआ 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया। The Japanese foreign minister signed the instrument of surrender, followed by the army chief of staff. वर्ल्ड वॉर 2 में हार जाने के बाद जापान ने इस सी रीजन और ट्रेड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल खो दिया। अब क्योंकि साउथ चाइना सी पर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसका फायदा उठाया चाइना ने। चाइना ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये साउथ चाइना सी वाला सारा एरिया हमारा है। सदियों से चाइनीज लोग इस रीजन में एक्सप्लोर करते रहे हैं, इसके थ्रू ट्रेड करते रहे हैं। हमारी जितनी भी डायनेस्टीज थी उनका साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल था, इसलिए अब भी साउथ चाइना सी पर हमारा ही कंट्रोल रहेगा। 1947 में चाइना इस मैप को पब्लिश करता है और इन 11 डैश लाइंस के जरिए साउथ चाइना सी के लगभग 90% एरिया पर क्लेम करता है। इसी टाइम पीरियड के दौरान चाइना में सिविल वॉर चल रही थी, जिसमें नेशनलिस्ट हार जाते हैं और चाइना को छोड़कर इस आइलैंड पर आ जाते हैं, जिसको आज ताइवान कहा जाता है। अब चाइना के बिल्कुल साथ में था नॉर्थ वियतनाम, जो कि चाइना की तरह ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला था, इसलिए इन दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो काफी अच्छे थे। 1952 में चाइना के द्वारा अपने मैप में करेक्शन करी जाती है और जो इनके गल्फ ऑफ टोंकिन में 2 डैश लाइंस थी उनको खत्म कर दिया जाता है, जिसके साथ ही चाइना का जो गल्फ ऑफ टोंकिन पर क्लेम था वो भी खत्म हो जाता है और इस तरह फिर चाइना के मैप में सिर्फ 9 डैश लाइंस रह जाती हैं। तो अब आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये 11 और 9 डैश लाइंस क्या हैं और साउथ चाइना सी के 90% एरिया पर चाइना किस बेसिस पर क्लेम कर रहा है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साल 2016 में साउथ चाइना सी के थ्रू दुनिया का 21% ट्रेड करा गया, जिसकी वर्थ $3.37 ट्रिलियन थी। चाइना, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके लिए साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना का 64% ट्रेड इसी के थ्रू करा जाता है। चाइना के बिल्कुल पास में है ताइवान, जहां पर दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर चिप्स और 90% मोस्ट एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती है। अब उन चिप्स को दुनिया भर में सप्लाई करने के लिए साउथ चाइना सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में सी फूड जैसे कि फिश, कोरल्स और बाकी रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए फूड का मेजर रिसोर्स है।
यूएस गवर्नमेंट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल एंड 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस प्रेजेंट है। अब बात करते हैं साउथ चाइना सी को लेकर जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। The Philippines and Australia began their first joint sea and air patrols in the South China Sea on Saturday, days after Manila took similar steps with the United States. 1994 में UN क्लोज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को एक्शन में लाया गया था, जिसके द्वारा किसी देश की जो मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं या समुद्री सीमाएं हैं उनको डिफाइन करा जाता है। बाय द वे, इस टॉपिक पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यूएन क्लोज के द्वारा ये रूल सेट करा गया था कि किसी देश की कोस्ट लाइन से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में मिलने वाले सभी रिसोर्सेज पर उसी कंट्री का राइट होगा और इस जोन को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अब साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट इस बात का चल रहा है कि चाइना तो इन 9 डैश लाइंस के अकॉर्डिंग क्लेम कर रहा है 90% ऑफ द साउथ चाइना सी पर, लेकिन जो ये कंट्रीज हैं इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जहां तक आ रहे हैं वो एरियाज चाइना की 9 डैश लाइन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसलिए इन कंट्रीज और चाइना के बीच काफी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। यूएन क्लोज ट्रीटी को अभी तक 169 देशों के द्वारा साइन करा जा चुका है, जिसमें से चाइना भी एक है जिसने 1982 में इस ट्रीटी को साइन करा था। अब यूएन क्लोज के अकॉर्डिंग तो चाइना का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन जिन एरियाज या आइलैंड्स पर चाइना क्लेम कर रहा है वो आइलैंड्स चाइना से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आ रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पिछले 10 सालों में साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बारे में और उन आइलैंड्स पर चाइनीज मिलिटराइजेशन के बारे में। In recent years, China's construction of artificial islands has made the US and its allies in the region nervous. साल 2012 से ही चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उन पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू करा, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने काफी ज्यादा कंसर्न शो करा, क्योंकि जिन आइलैंड्स या सी रीजन के रिसोर्सेज को बाकी कंट्रीज कई सालों से यूज कर रही थी, अब उन पर चाइना अपना क्लेम कर रहा है। ये कुछ बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस हैं जिनमें आप चाइना के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स को देख सकते हो। आज चाइना पैरासल आइलैंड्स ग्रुप पर 20 आउटपोस्ट एस्टेब्लिश कर चुका है, जिनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर स्मॉल हार्बर्स, हेलीपैड्स, कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट इंस्टॉल करे गए हैं। और ये है वो लार्जेस्ट वुडी आइलैंड जिस पर चाइना ने अपना मेन मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, और ये वुडी आइलैंड भी पैरासल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही पार्ट है। इस आइलैंड पर प्रोटेक्टेड हार्बर और 2700 मीटर लॉन्ग रनवे को बनाया गया है, और साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को भी प्लेस करा हुआ है। अब अगर हम स्प्राटले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ चाइना ने जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हुए हैं उनका टोटल लैंड एरिया 13 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर जो लार्जेस्ट आइलैंड्स हैं यानी फायरी क्रॉस रीफ, सूबी रीफ और मिस्चीफ रीफ, इन आइलैंड्स को भी चाइना के द्वारा लार्ज स्केल पर मिलिटराइज करा गया है। इन तीनों आइलैंड्स पर 3000 मीटर लॉन्ग रनवे बनाए गए हैं, जिन पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जैसे कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न सेंसर्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, रडार डूम्स और एंटीनास को भी इन आइलैंड्स पर इंस्टॉल करा गया है ताकि लॉन्ग रेंज मॉनिटरिंग करी जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के नीचे भी सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, जैसे कि सोनोवॉइस सेंसर्स, फोटो इलेक्ट्रिक केबल्स और डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ताकि पूरे साउथ चाइना सी की मॉनिटरिंग करी जा सके और अंडर वाटर सबमरीन्स की लोकेशन को डिटेक्ट करा जा सके। According to Asia Times, Chinese authorities have officially announced plans to start building the first floating nuclear power plant in the South China Sea. These are designed to power surrounding artificial islands being built in the region. साल 2016 में चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा ये अनाउंस करा गया था कि वो साउथ चाइना सी में बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स को पावर देने के लिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को बनाएंगे। लेकिन 2023 में चाइनीज मीडिया के द्वारा ये कहा गया कि हमारा जो प्लान था फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशंस वाला, अभी के लिए उस प्लान को सस्पेंड कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में चाइना और फिलीपींस के बीच साउथ चाइना सी पर क्लेम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। 2012 में चाइना के द्वारा फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने वाले स्कारबोरो शोल पर कंट्रोल कर लिया गया। इस शोल पर फिशेस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाई जाती हैं, जो कि फिलीपींस के लिए फूड का मेजर रिसोर्स है।
लेकिन रिसेंट ईयर्स में चाइना की कोस्ट गार्ड पुलिस के द्वारा फिलीपींस के मछुआरों को उनके ही देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आने वाले स्कारबोरो शोल पर जाने से रोका जा रहा है। 2013 में फिलीपींस के द्वारा चाइना के अगेंस्ट परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस डाला गया, जिसमें फिलीपींस ने चाइना के 9 लाइन क्लेम को चैलेंज करा और साथ ही में चाइना पर साउथ चाइना सी में अब नॉर्मल एक्टिविटीज के एलिगेशंस लगाए। साल 2016 में परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट का फैसला आया, जो कि कंप्लीटली फिलीपींस के फेवर में था। कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब से चाइना की 9 लाइन के क्लेम को नहीं माना जाएगा और चाइना को यूएन क्लोज के द्वारा बनाए गए लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से साउथ चाइना सी में चाइना के क्लेम को माना जाएगा। लेकिन चाइना ने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जो चाइना साउथ चाइना सी में काफी लंबे टाइम से करता आ रहा था, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाना, लैंड रिक्लेमेशन करना, इन सब प्रैक्टिसेस को चाइना ने कंटिन्यू रखा। इस साल भी चाइना और फिलीपींस के बीच कई सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि अगस्त 2023 में चाइनीज कोस्ट गार्ड के द्वारा फिलीपीन बोट पर वाटर कैनन के साथ फायर करा गया। फरवरी 2023 में चाइनीज कोस्ट गार्ड वेसल के द्वारा फिलीपीन कोस्ट गार्ड वेसल पर मिलिट्री ग्रेड लेजर के साथ टारगेट करा गया। Video taken on board BRP Malapascua last February 6th shows a Chinese ship blocking its way. The Philippine vessel was near Ayungin Shoal in the West Philippine Sea. अभी 2 ही महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में चाइना के द्वारा डिस्प्यूटेड सी रीजन में 980 फुट लॉन्ग फ्लोटिंग बैरियर को लगाया गया था, ताकि फिलीपींस के लोगों को फिशिंग करने से रोका जा सके और उनको शो करा जा सके कि इससे आगे हमारा एरिया है। चाइना और फिलीपींस के बीच होने वाला जो मोस्ट रिसेंट इंसिडेंट है वो है ये। Next story is about Chinese bullying. This is not a report or an allegation. This is video proof. This weekend the world witnessed it. How China rides roughshod over its neighbors, how it bullies them. Take a look at this. सो फाइनली बात करते हैं कि साउथ चाइना सी में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जब से चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना शुरू करा है, तभी से अमेरिकन नेवी साउथ चाइना सी में काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। चाइना के आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर हो रही एक्टिविटीज को सैटेलाइट्स और अलग अलग साउथ एशियन अमेरिकन अलाइ कंट्रीज की रिकॉनेसेंस फ्लाइट्स के साथ क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है। ऐसी आइलैंड ट्रैकर वेबसाइट्स को लॉन्च करा गया है, जहां पर चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में करे जाने वाली हर एक्टिविटी की सैटेलाइट इमेजरी और इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए चाइना और एशियन कंट्रीज के बीच कई बार कोशिश करी जा चुकी है, लेकिन चाइना अपने मैरीटाइम क्लेम को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बल्कि साउथ चाइना सी में चाइना बाकी डिस्प्यूट रिलेटेड कंट्रीज के अगेंस्ट अपनी मिलिट्री पावर का सहारा ले रहा है और लैंड रिक्लेम कर रहा है। इस साल सितंबर 2023 में अमेरिका के द्वारा कहा गया कि साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा करे जाने वाली एक्टिविटीज के अगेंस्ट अमेरिका और साउथ ईस्ट रीजन में अमेरिकन अलाइ कंट्रीज को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अमेरिका ने $475 मिलियन को एलोकेट करा, ताकि अमेरिका के साउथ ईस्ट एशियन एलाइज अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें। इसके अलावा इस साल अमेरिका और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करी गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने कहा कि वो साउथ चाइना सी में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे, ताकि किसी भी तरह के क्राइसिस के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहा जा सके। रिसेंटली फिलीपींस भी अमेरिका को अपनी 4 एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन साइट्स पर एक्सेस देने के लिए अग्री हो चुका है, जिसको अमेरिकन आर्मी के द्वारा अर्जेंट ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए यूज करा जाएगा। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि अगर इसमें कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या वॉर वगैरह होती है तो उससे होने वाला नुकसान ग्लोबल लेवल पर सभी कंट्रीज के द्वारा फील करा जाएगा। इसलिए साउथ चाइना सी में शांति का बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।